सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य में अंतरा भाग 2 पुस्तक का पद्य भाग पद्य खंड, इसकी हम महत्वपूर्ण व्याख्याएं आज हम यहाँ देखेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरी तरह से बोर्ड के मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट पर आधारित है। सबसे पहले आपके जो पार्ट है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे वही मैंने पहले इंडेक्स के रूप में दिए हैं। उसके बाद उन पार्टों की महत्वपूर्ण व्याख्याएं मैंने दे दी है। आप चाहें तो उन व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लें या अपने बुक में उनके निशान लगा लें। ये पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 7, 9 और 10 ये पार्ट आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद वाले पार्ट की महत्वपूर्ण व्याख्याएं देख लेते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा 2013 से लगा करके 2017 तक जो भी महत्वपूर्ण व्याख्याएं बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी, क्योंकि उस वक्त तो यही सिलेबस था, वो भी मैंने यहाँ बता रखी है। पहली छल छलते संध्या के श्रमकण, ये वाली व्याख्या ये आपके बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछी गई थी। इस व्याख्या को आप अच्छी तरह तैयार करें। दूसरी व्याख्या चढ़कर मेरे जीवन रथ वाली है, इसको तैयार करें। तीसरी व्याख्या लघु सूरधनु से पंख पसारे, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। फिर दूसरे पार्ट की हम देख लेते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चोट खाकर राह चलते वाली ये व्याख्या है, जिसमें से ये बर गया जहर वाली ये जो भाग है ये आपका बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया था। दूसरा देखा विवाह अमूल नवल सरोज स्मृति का ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करें। तीसरी व्याख्या मुझ भाग्यहीन की तू संबल वाली, ये भी सरोज स्मृति से है, इसको भी तैयार करें। पाठ संख्या 3 अज्ञेय वाले पार्ट में से व्याख्या देख लेते हैं। ये जन्म है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, ये वाला पैराग्राफ है, इसको आप अच्छी तरह तैयार करें। फिर दूसरी व्याख्या भी इसी ये दीप अकेला वाले में से है। तीसरी व्याख्या मैंने देखा एक बूंद सहसा वाला। चौथा पार्ट है उसके बाद केदारनाथ सिंह, इस शहर में वसंत अचानक आता है, ये वाला पैराग्राफ, इसके नीचे वाला पैराग्राफ ये आप याद कर लें। दूसरी व्याख्या है इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, यहाँ से लेकर के आप सैकड़ों बरस तक यहाँ तक इसको याद कर लें। और तीसरी भी बनारस कविता से ही है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, और ये इसका किसी अलक्षित सूर्य को दूसरा वाला पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए विष्णु खरे वाले पार्ट में से 1947 के बाद जो एक कम कविता है इनकी, एक कम, इस एक कम कविता से ये इम्पोर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, एक कम कविता। फिर देखिए सत्य कविता से जब हम सत्य को पुकारते हैं, ये वाला आप हिस्सा याद कर लें, नीचे ठिठकते हैं तक। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सप्लीमेंट्री 2017 में बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। उसके बाद देखिए उसी सत्य कविता में यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ लिख रखा है कि बोर्ड एग्जाम 2013 में ये पूछा गया था। फिर पार्ट 7 पर हम बात कर लेते हैं, तुलसीदास वाले। इसमें पुल की शरीर सभा भय ठाडे, ये वाला पद आप याद कर लें, इम्पोर्टेंट है। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सा, भूपति मरण प्रेम पनुराखी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2017 में ये पूछा गया था। जननी निरगति बान धनुइया, ये वाला पद भी आप याद करेंगे। और रागो एक बार फिर आओ, ये वाली व्याख्या आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछी गई थी। 9वां पार्ट है विद्यापति। विद्यापति का पहला पद है के पतिया ले जाए तेरे मोरा पियतम पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे।
दूसरा पद सखी है पुछ सी अनुभव मोह, इसको याद करेंगे। फिर 10वां पाठ देखेंगे केशवदास। केशवदास में बानी जग रण्य की उदारता, ये तो वेरी 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 मोस्ट है, ये ध्यान दें इसको। क्यों? क्योंकि देखिए ये बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा था, सप्लीमेंट्री 2013 में, सप्लीमेंट्री 2017 में पूछा था इसको। फिर देखिए अगला पद है सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, ये पद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पद सिंधु तरियो उनको वनरा, जो अंगद का रावण को संवाद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट व्याख्याएं आपको बताने की कोशिश की है, आप इनको अच्छी तरह तैयार करें। अगर आपको व्याख्या करने में कहीं समस्या है, व्याख्या करना नहीं आ रहा है, क्या शैली होनी चाहिए, किस तरह व्याख्या करें कि पूरे अंक मिलें, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं व्याख्या करना भी आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।